पिछले लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किए थे। तो जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स के रिएक्शंस होते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, जिसमें से पहला स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस क्लास के स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि अटैकिंग रिएजेंट 3 तरह के होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट एक होता है फ्री रेडिकल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म के क्लास में बताया ही जाएगा, लेकिन आज ज़रूरत पड़ गया है थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे अटैकिंग रिएजेंट के रूप में एक फ्री रेडिकल होता है, जैसे एक ये देखिए Cl2 है। इस Cl2 में दोनों Cl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो अगर होमोलिटिक फिजन होगा, होमोलिटिक फिजन मतलब फिजन ऑफ बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, एक होमोलिटिक एक हेट्रोलिटिक। जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एटम के बीच हो जाता है तो होमोलिटिक फिजन होता है, और होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये फ्री रेडिकल्स हैं, इस पर कोई चार्ज ओरिजिनेट नहीं होता है। लेकिन जरा आप ही सोचिए, कभी ऐसा हो कि H और Cl के बीच बॉन्ड बना है और Cl आप जानते हैं अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर Cl इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए तो H पर प्लस चार्ज डेवलप होगा और Cl पर माइनस चार्ज। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं कैटायन है और एक एनायन है। तो यहाँ पर एक जो कैटायन है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है और जो एनायन है न्यूक्लियोफाइल है। मतलब 2 तरह के केमिकल स्पेसिस का यहाँ जन्म हो गया और यहाँ एक तरह का। ये जो केमिकल स्पेसिस नया एकदम देख रहे हैं, कभी आज तक इस तरह का नहीं देखे। इसमें देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और अलग हट गया। इसको बोलते हैं हिंदी में मुक्त मूलक, इंग्लिश में फ्री रेडिकल, और इसको बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोफाइल और इसको न्यूक्लियोफाइल। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? जिस पर कमी होगा, और कमी किस पर होता है? पॉजिटिव चार्ज वाले पर। इसके जस्ट अपोजिट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लव अफेक्शन। न्यूक्लियस के साथ अफेक्शन कौन करेगा? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के साथ अफेक्शन मतलब लव कौन करेगा? जो खुद निगेटिव होगा। तो जितने केमिकल स्पेसिस हैं निगेटिव चार्ज वाले, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिस पर लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, वो सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो जितना हम अभी समझाए, आप सभी स्टूडेंट केवल इतना जानिए कि केमिकल स्पेसिस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल क्या है? तो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, पहचानिए सबको। और ये है देखिए CH प्लस, ठीक है, H3O प्लस, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। और अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम Cl माइनस, OH माइनस, ये सभी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सभी न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये मुक्त मूलक है। हिंदी में इसको मुक्त मूलक बोलते हैं। तो 3 तरह के अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, अटैक करने वाले, बॉन्ड को तोड़ने वाले। तो यहाँ पर इतना जानकारी होने के बाद अब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स का स्टडी करने जा रहे हैं। और ये सभी केमिकल रिएक्शन हम बेसिक क्लास में ही समझा देते हैं। आज अपना कैपेसिटी आप सभी स्टूडेंट को दिखाना है कि सारे रिएक्शन को आप ही लोग बोल देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। RH प्लस KOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? K प्लस OH माइनस, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर अटैक कर देगा X पर। तो ये सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हाइलाइट ग्रुप पर और हाइलाइट ग्रुप को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो आप बताएंगे KOH अगर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। अगर NaOH भी होगा तो यहाँ पर OH जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार में KCl, अगर मान लीजिए KX करें, बल्कि KX होगा, और उसके बाद अगर NaOH समझ रहे हैं तो NaX होगा। अगर आप AgOH समझ रहे हैं तो AgX होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट K प्लस SH, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं RSH, अल्काइल मर्केप्टन प्लस KX, ये हो गया आपका ROR, मतलब ROR डैश, और बाहर निकलेगा NaX। अब ये बोलिए, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल केवल निगेटिव पार्ट जाकर अटैच होगा RSR डैश प्लस NaX।
यहाँ पर देखिए NH3, ये भी रिएक्शन पढ़ चुके RH प्लस NH3, लेकिन आप लोग क्या पढ़े हैं जरा ध्यान दीजिए, यहाँ एक्सेस लिखा हुआ अधिकता, तो ये कुछ नया होगा। यहाँ पहले करिए जो आप जानते हैं, RNH2, आप खुद बोल दिए RNH2, यानी NH2 जाकर डिस्प्लेस करेगा X को, X वहां से निकलेगा और इसमें H बचा है, तो क्या हो गया HX। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, यहाँ पर HX बचा, लेकिन NH3 एक्सेस लिखा हुआ है, तो NH3 और जो HX बना है वो दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा। तो कंबाइन कर जाएगा तो इसको पूरा को समेटिए एक में, NH4X, अगर Cl रहेगा तो NH4Cl, तो आप अगर HX लिखते हैं तो भी सही, अगर NH4Cl लिखते हैं तो भी सही, क्योंकि NH3 के एक्सेस में है, लेकिन एक्सेस लिखा रहे तो ये लिखना सही होगा। ये फिंगरस्टीन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल को जाने दीजिए X की जगह, Ri प्लस NX। तो देख लीजिए आज का ये पूरा रिएक्शन आप खुद कंप्लीट करने के लायक हो गए। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरिन्स। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सब आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बोलिए क्या होगा, RCN, ये नहीं चेंज होगा, ये आयनिक है, प्लस माइनस सीधा साधा टूटेगा जाकर हटाएगा। बोलिए KX। अब बोलिए यहाँ पर देखिए, ये स्टार देने का मतलब आपको सतर्क करना है, ये सब धोखा देने वाला है। टॉटोमेरिन के प्रोसेस से ये तुरंत मतलब अपना बॉन्ड चेंज कर लेता है, मतलब लगता है कि C से बॉन्ड बनाएगा लेकिन N से बनाता है, तो ये हो जाएगा क्या, RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड, AgX। ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये N से अटैचमेंट दिखाएगा और यहाँ भी N से अटैचमेंट होगा। बोलिए RNO2, AgX। बोलिए RONO, ध्यान देंगे यहाँ अटैचमेंट, ये आयनिक कंपाउंड है, इसी वे में ये टूटेगा जैसे रहता है वैसे ही अटैचमेंट O से होगा। ये वाला बोलिए R जैसे है पहले ही रहेगा और इसके साथ अटैच होगा R और ये प्लस AgX और यहाँ क्या बाहर निकलेगा, KX। लास्ट आप लोग बता सकते हैं R2CuLi कहाँ देखे थे आप लोग, कोरे हाउस रिएक्शन। और कोरे हाउस रिएक्शन का लास्ट स्टेप 3 स्टेप में आपने पढ़ा था, तीसरा स्टेप को याद कीजिए और बोलिए, इसमें से एक R' इथाइल से अटैच्ड हो जाएगा और R' ना और LiCl। तो ये पहले का पढ़ा हुआ आपका काम कर रहा है, देख लीजिए। सॉरी यहाँ भी हम R ही लिए थे, वहाँ इथाइल लिख दिए थे, इसलिए हमारा नज़र उस पर गया। R'(Cu) LiX, ये था सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया। किसको सब्स्टिट्यूट किया गया, हाइलाइट को। इस पर भी दो साइड तैयार थे, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी इस पर डेल्टा प्लस था और इस पर डेल्टा माइनस, जो निगेटिव स्पेसिस के द्वारा अटैक करके हटाया गया X माइनस को, हाइलाइट को। चलिए अब हम लोग चलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। ये भी आप लोग पढ़ लिए, याद करिए। RH प्लस KOH एक्वस पढ़े थे, RH प्लस KOH अल्कोहलिक पढ़े थे। तो KOH अल्कोहलिक का काम क्या होता है, एक कार्बन से H और एक कार्बन से हाइड्रोजन, मतलब बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन गायब करता है। तो जरा यहाँ देखिए, कुछ हम कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं कि आप लोगों में से कोई बैठा हुआ स्टूडेंट सोचेगा कि हम यहाँ से H गायब करेंगे, यहाँ से Br गायब करेंगे, तो आप ही लोगों में से कोई सोचेगा कि हम यहाँ से गायब करेंगे और यहाँ से गायब करेंगे। तो दोनों तरह से हम गायब करेंगे, दोनों, क्योंकि आपके माइंड में क्या चल रहा है, एडजेसेंट कार्बन से H गायब होता है, बस यही। जहाँ से Br गायब होगा उसके बगल वाले से, तो बगल वाला तो ये भी है और बगल वाला ये भी है, और उसके बाद जो बनना है वो बनेगा। तो आप पहले इसको कंप्लीट कराएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हो रहा है या इसके प्रेजेंस में भी हो सकता है। चलिए बोलिए CH3 CH2, पहले फर्स्ट कार्बन से हटा रहे,
ये गायब हो गया CH2, यहाँ से दोनों से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड मिलकर पाई बॉन्ड, तो नया पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ठीक है। और अब आप लोग उधर से हटाएंगे CH3, यहाँ से गायब हो गया, और यहाँ से कुछ नहीं। अब ये दोनों सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड बना देगा, और इस तरह आपका बन गया। देखिए अब यहाँ पर शेरजेफ रूल क्या कहता है, जरा सा ध्यान दीजिए। अब इस कोई आप लोगों में सोचेगा कि बनने के लिए तो बन गया, लेकिन इस दोनों में कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन माइनर, कौन अधिक बनेगा, कौन कम। तो शेरजेफ रूल कहता है कि जहां डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप होंगे, ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और जहां डबली बॉन्डेड कार्बन होगा वहां एक या मतलब कम अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, तो वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो जरा देखिए इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ पर एक केवल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, जबकि इस पर देखिए कितना, लेफ्ट भी और राइट भी। इसलिए ये जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर मतलब तो ये मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। अब एक चीज समझना है, कुछ हम कॉन्सेप्ट यहां और दे रहे हैं। एक बल्की बेस होता है, अगर बल्की बेस के प्रेजेंस में ये इलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा, इसका नाम इलिमिनेशन रिएक्शन क्यों पड़ा। इलिमिनेशन माने क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया, लोप हो जाएगा। और लोप कहां से होगा, इसका कॉन्सेप्ट है, जिस कार्बन से हाइलाइट ग्रुप गायब होगा उसके बगल वाले से हाइड्रोजन गायब होगा, और इसका नाम है डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन। डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन के साथ साथ हाइलोजन का भी निष्कासन, रिमूवल। हाइड्रोजन के साथ साथ हाइलोजन भी रिमूव होता है, तो उसको डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन कहते हैं। डी का मतलब हटना, रिमूव होना। किसका किसका रिमूव होना, हाइड्रोजन का और साथ साथ हाइड्रोजन का। तो अब यहां भी हटेगा, बनेगा भी वही जो आप सोच रहे हैं, दो बार बनेगा भी प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट है, कौन बनेगा कौन नहीं। तो ध्यान देंगे, पहले बनवाइए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां भी सेम CH CH3। अब देखिए यहां पर समझना क्या है कि बल्की बेस के प्रेजेंस में कराएंगे तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। याद रखेंगे, बल्की बेस के प्रेजेंस में यही मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और ये माइनर होगा। और एक चीज और, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम KOH लिखते थे तो क्या क्या बाहर निकलता था, KBr, Br जो निकला K से मिलकर KBr, H जो निकला OH से मिलकर H2O। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं प्लस KBr प्लस H2O। यहाँ भी आप इसके साथ अटैच करके KBr हो जाएगा और इसके साथ अटैच होकर मतलब ये H अटैच हो जाएगा इसके साथ, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये था आपका इलिमिनेशन रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल रिएक्शन बचे हुए हैं केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स पढ़ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए और क्रैश कोर्स के लिए 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अब लास्ट एक हैलो एरिन्स का रिएक्शन बच गया है, जरा अच्छे से देख लिया जाए। ऐसे हम लोग वुड्स फीडिंग रिएक्शन, उलमेनन रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, सारा केमिकल रिएक्शन हैलो एरिन्स का पढ़ चुके हैं। यहाँ कुछ रिएक्शंस बच गए हैं जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने माइंड को मेंटेन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर से आज आपको एक चीज बता दें, क्लोरोबेंजीन, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। क्लोरोबेंजीन का जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन करवाएंगे, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाता है, उसके बाद मेटा, उसके बाद फिर इधर से चलेंगे तो ये ऑर्थो, मेटा, पारा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि निगेटिव साइड कौन कौन तैयार हुआ, ऑर्थो और पारा। तो ऑर्थो और पारा जब निगेटिव साइड है
अगर कोई पॉजिटिव स्पेसिस अटैक करने आया, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल ही पॉजिटिव होता है, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो आप ही बताइए कहां जाएगा, या तो अर्थों पर या तो पारा पर, या तो अर्थों पर या तो पारा पर अटैक करेगा। तो एक बार अर्थों पर ही अटैक करता है और एक बार पारा पर। अगर यहां अटैक किया तो अर्थों कहलाएगा, यहां अटैक किया तो, और फिर यहां अटैक किया तो भी तो अर्थों ही कहलाएगा। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो अब हम 3 रिएक्शन एक जैसा बताने जा रहे हैं, ये तीनों रिएक्शन सेम कॉन्सेप्ट लेकर आता है, अर्थो और पारा का मिक्सचर तैयार करता है। कैसे? तो देखिए Cl2 से अटैचमेंट दिखाएगा। एक बार आप चाहे तो इस तीनों रिएक्शन को अलग अलग भी लिख सकते हैं, हम एक साथ यहाँ पर समझाने का प्रयास करें। देखिए इक्लोरोबेंजीन है, एक बार अर्थो पर अटैक किया और एक बार अब पारा पर, ये पारा पर, और साथ साथ जहां भी अटैक करेगा वहां से क्या निकलेगा? H, और इसमें से एक Cl बच गया है। उसी तरह यहाँ पर HNO3 का स्ट्रक्चर हम खोल रहे हैं, नाइट्रेशन। देखिए ये रिएक्शन जो है वो हाइलोजिनेशन है, इसको हाइलोजिनेशन बोलते हैं, हाइलोजन जुट रहा है, हाइलोजिनेशन रिएक्शन। और ये है नाइट्रेशन और ये है सल्फोनेशन। तो नाइट्रेशन में देखिए HNO3 अटैच, HNO3 से रिएक्शन होता है, और सल्फोनेशन अभी बार बार बहुत सारे कंपाउंड के साथ होगा, तो इसलिए सीखना जरूरी है। हाइलोजिनेशन बोलेंगे तो हाइलोजन आकर जुटेगा, नाइट्रेशन बोलेंगे तो NO2 आकर जुटेगा, सल्फोनेशन बोलेंगे तो SO3H जुटेगा। तो अब देखिए नाइट्रेशन में ये देखिए ये आपका पॉजिटिव पार्ट है और ये निगेटिव पार्ट। तो ये पॉजिटिव पार्ट जाकर अटैक करेगा एक बार अर्थो पर एक बार पारा पर। तो अर्थो पर जुटेगा तो यहाँ पर ये बना, अब पैरा पर अटैक करेगा तो इस बार Cl और ये NO2 जाएगा पैरा पर, और ये दोनों का मिक्सचर बनेगा। आज का एक होमवर्क दिया गया है, बेंजीन टू मिक्सचर ऑफ OP डाइक्लोरोबेंजीन, O and P डाइक्लोरोबेंजीन। तो आप कैसे बनाएंगे? बेंजीन से पहले बना लेंगे क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का इससे रिएक्शन करवा देंगे, बस हो गया। बोलिए प्लस इसमें बताइए क्या बचा? जहां अटैक करेगा वहां से H निकलेगा, H और OH H2। और अब लास्ट रिएक्शन आज के लिए H2SO4 का स्ट्रक्चर हम ओपन करने जा रहे हैं, देख लीजिए बढ़िया से। H2SO4, ये स्ट्रक्चर ओपन करने का मकसद एक है कि आप सभी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझ सकें। ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट, इसको समेट दीजिए और बेंजीन पर अटैचमेंट दिखाइए। यहां पर Cl, यहां पर क्या जुटेगा? SO3H। SO3H और अब प्लस एक बार पैरा पर Cl SO3H और प्लस OH और H। तो इस तरह से आपका ये हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरिन्स का क्लास आज फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आ रहे हैं अल्कोहल, ईथर एंड फिनोल, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप सभी स्टूडेंट जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।